राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो आज का विषय यही है कि सूतक काल के बाद नहीं, ग्रहण काल के बाद क्या करना चाहिए। क्योंकि सूतक काल में क्या करें, ग्रहण काल में क्या करें, इस पे अनेकों वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है। लेकिन सबसे ज्यादा सावधानी आपको जब बरतनी है कि आखिर ग्रहण के बाद क्या करना चाहिए। ग्रहण के बाद जो कुछ आप करते हो वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए कि कल है चंद्र ग्रहण, मान क्या लेते हैं, वैसे भी कल चंद्र ग्रहण ही है और जो कि 6:19 पे विश्राम होएगा। ठीक है, मैं 24 मिनट हमेशा एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि पोंछा लगाया तो सूखने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ये नहीं कि 6:19 पे ग्रहण खत्म हुआ, 6:20 पे आप लोगों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा थोड़ी होता है। जब आप पोंछा लगाते हो, पंखा चलाते हो ताकि वो जल्दी सूख जाए, या फिर पोंछा सूखने के लिए थोड़ा देर तक आपको टाइम चाहिए होता है ताकि किसी के पैर ना छपे। तो ग्रहण का जो प्रभाव पड़ा है वायुमंडल में, हमारे पृथ्वी लोक पे, आकाश लोक से जो प्रभाव पड़ा है, उसको खत्म होने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो आप मान लीजिए मोटा मोटा कि 6:30 से आपको क्या क्या करना है। कल शाम को 6:30 से आपको क्या क्या करना है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, आपको मैंने बोला है कि ग्रहण काल में नींबू आपने घर पे काट के रखना है। क्यों? क्योंकि आकाश मंडल से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उस टाइम पे, ग्रहण काल के समय पे आती है पृथ्वी लोक पे। क्यों नेगेटिविटी आती है? क्योंकि हमारे जो चंद्र देवता हैं वो कष्ट में होते हैं। जब भी कोई देवी देवता कष्ट में होंगे तो उसका पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पृथ्वी लोक पर आती है, तो वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्व करने का काम किसका होता है? लेमन, नींबू जो होता है वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी एब्जॉर्व करता है। और मैंने आपको बोला है कि आपको घर के कोनों में नींबू काट के रखना है। तो आपको घर के कोनों में नींबू काट के रखना है। तो सबसे पहले ग्रहण खत्म होने के बाद आपको हाथ में पॉलिथीन पहननी है, ऐसे नहीं उठाना वो नींबू। पॉलिथीन पहनने के बाद ही आपको वो नींबू उठाने हैं और उन नींबू को या तो बहते हुए पानी में फेंक दीजिए, नहीं तो फिर आप उन नींबू को डस्टबिन में थ्रो आउट कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम, आपको पानी भरना है एक बाल्टी में, पोंछे वाली बाल्टी होनी चाहिए आपकी। झाड़ू नहीं लगानी है क्योंकि शाम के समय झाड़ू नहीं लगाई जाती है। पोंछे वाली बाल्टी में पानी भरना है, उसमें रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक डालना है, या फिर कोई भी नमक आप डाल सकते हो। ब्लैक सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं डालना है, कोई भी नमक डाल सकते हो। उसमें नींबू निचोड़ना है और उसके बाद पूरे घर में पोंछा लगाना है। ध्यान रखिए, जिस स्थान पे पोंछा ना लगा सको वहां पे नींबू वाला पानी का छिड़काव करना है। अर्थात आपको एक नींबू निचोड़ लेना है पानी में, और जैसे कि सोफा हो गया, सोफे पे कोई पोंछा नहीं लगा सकता, तो सोफे पे आपने नींबू वाले पानी को छिड़काव कर दिया। आपको अपने ये आपके जो भी आपके पर्दे हैं उस पे आपने नींबू वाले पानी का छिड़काव कर दिया, बेड पे नींबू वाले पानी का छिड़काव कर दिया, बेड सीट, पिलो कवर्स वगैरह, इन सब पे नींबू वाले पानी का छिड़काव कर दिया। बाकी पूरे घर में आप कोशिश कीजिए पोंछा लगाएं। अगर पोंछा नहीं लगा सकते तो नींबू वाले पानी का छिड़काव करें। 99% पोंछा लगाने की ही कोशिश कीजिए। चाहे चाहे आप वाइपर यूज कर लीजिए, लेकिन पोंछा लगाने की कोशिश कीजिए। दूसरा काम ग्रहण के बाद आपको ये करना है, क्योंकि आपको घर की शुद्धि करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। तीसरा काम आपको करना है स्नान करने का। ग्रहण काल में, सूतक काल में, चाहे आप स्नान करो या मत करो, लेकिन ग्रहण के बाद स्नान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। होली का रंग आपके ऊपर गिरा, आप ऐसे तो सो नहीं जाओगे महाराज, तब तक नींद नहीं आएगी जब तक आपके शरीर से पूरा रंग निकल नहीं जाता। अगर आप अच्छी तरीके, तो ग्रहण का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके शरीर पर गिरा है, पूरे ब्रह्मांड पे गिरा है, पूरे पृथ्वी लोक पे गिरा है। तो उसको कम करने के लिए आपको स्नान करना जरूरी है। आप गर्म पानी से भी स्नान कर सकते हो और उस स्नान में आपको नींबू पानी डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नींबू एक बहुत अच्छी चीज है जो आपकी नेगेटिविटी खींच लेगा। सिर से स्नान करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि गर्दन गर्दन तक स्नान कर लिया, चाहे बेशक आप हेयर वॉश ना करो, लेकिन पानी डाल लो सिंपली, सिर से स्नान करना है। चौथा काम आपको क्या करना है ग्रहण के बाद? चौथा काम करना है कि जो आपने वस्त्र इत्यादि पहन रखे हैं उनको हटा देना है, उनको नींबू वाले पानी में डुबो देना है। ठीक है। और दूसरे स्वस्थ अच्छे साफ सुथरे वस्त्र आपको पहन देने हैं और उसके बाद अपने मंदिर की सफाई करनी है। नींबू वाले पानी का छिड़काव करना है, तुलसी वाले पानी का छिड़काव करना है, गंगा जल का छिड़काव करना है। देवी देवताओं की जितनी प्रतिमा को आप नहला सकते हो उनको नहला दीजिए, जिनको नहला नहीं सकते उनमें पानी का आपको
छिड़काव करना है। फिर आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल है तो उनको उठाना है और उनको भी पानी से ही नहलाना है। नींबू वाले पानी से नहला सकते हैं, गंगा जल से नहला सकते हैं, तुलसी वाले पानी से नहला सकते हैं। उसके बाद भोग इत्यादि आपको बनाना है और लड्डू गोपाल को भोग लगाना है। उसके बाद छठा काम आपको क्या करना है? छठा काम करना है आपको, जो आपके घर के बाहर स्वास्तिक बने हुए हैं, ग्रहण काल में वो जो स्वास्तिक होते हैं उनकी पावर क्षीण हो जाती है, ठीक है ना। ग्रहण काल में जितने भी स्वस्तिक का चिन्ह होता है, ओम हो गया, श्री हो गया, इनकी जो पावर होती है वो क्षीण हो जाती है। तो आपको चावल और हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। एक बात याद रखिए, चावल और हल्दी का जो स्वास्तिक होता है सबसे पवित्र स्वास्तिक माना जाता है, जिसको सतिया भी आपके यहाँ पे क्या कहते हैं वो भी बोला जाता है। तो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे चावल और हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। चावल को पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर तब स्वास्तिक आपको अपने घर के बाहर जरूर और जरूर बनाना है। उसके बाद आठवां काम और बहुत जरूरी काम, पूरा परिवार को मिलकर या तो हनुमान चालीसा अपने मुंह से बोल दीजिए, अगर मुंह से नहीं बोल सकते तो YouTube पर बहुत तेज साउंड में, ध्यान रखिए तेज साउंड में आपको हनुमान चालीसा पढ़नी है। क्यों? क्योंकि हनुमान चालीसा में एक ऐसी पावर होती है जो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी निकालती है, बहुत जल्दी नेगेटिविटी को निकालती है। सबसे ज्यादा पावरफुल है हनुमान चालीसा नकारात्मक चीजों को निकालने के लिए। उसके बाद फिर आप अपना खाना वाना बनाइए, खाना वाना खाइए। अगले दिन जैसे कि 8 तारीख को ग्रहण पड़ा तो 9 तारीख को आपको दोबारा से लेमन बाथ ही लेना है, क्योंकि जो ग्रहण का प्रभाव होता है वो तो 3 महीने तक रहता है, लेकिन कम से कम आप 3 दिन तक लेमन बाथ तो अवश्य लीजिए, ताकि कोई भी ग्रहण का जो नेगेटिव प्रभाव है वो आप पर ना पड़े। और लेमन बाथ का ही पोंछा कम से कम 3 दिन तक ग्रहण के बाद लगाना अनिवार्य होता है, अर्थात नींबू का पोंछा 3 दिन तक लगाना अनिवार्य होता है। साथ ही के साथ आपने अगर तुलसी माला पहन रखी है ग्रहण काल में तो बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, बहुत ज्यादा शुद्ध माना जाता है। आपके ऊपर ग्रहण का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर आपने तुलसी माला पहन रखी है। और जो जो कार्य मैंने आपको बताए हैं वो आपको अवश्य और अवश्य करने। अच्छा, ग्रहण काल के बाद एक चीज और करनी होती है, जैसे कि आपके बिस्तर हो गए, ठीक है, जिसपे आप सोते हो, लॉट्स ऑफ टाइम आप वहां पे बिताते हो, 8 घंटे बिता रहे हो, 9 घंटे बिता रहे हो, कोई इंसान 8 घंटे सोता है, कोई 9 घंटे सोता है, तो उसके जो कुशन्स हैं, पर्दे हैं और जो उसके बिस्तर हैं उनको धूप लगाइए, ठीक है ना। नेक्स्ट डे जैसे कि ग्रहण 8 तारीख को, तो 9 तारीख को आप उनको धूप अवश्य लगाइए, 9 को धूप लगाइए, 10 को धूप लगाइए। और तो ग्रहण काल के बाद अगर आप ये सारे काम कर लोगे तो ग्रहण का जो दुष्परिणाम है, जो नकारात्मक परिणाम है वो आप पर नहीं पड़ने वाला। और कहते हैं ना, माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक सोचिए। ग्रहण ये नहीं है कि हमेशा नेगेटिविटी देता है। ग्रहण का काम क्या होता है? ग्रहण में आपको भगवान के नाम का जो आप गुणगान कर रहे हो उसका 1000 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए बोला जाता है कि ग्रहण के समय जितना हो सके मंत्र जाप करो। जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं और जो मंत्र सिद्धि करना जानते हैं या फिर किसी भी चीज की सिद्धि, वो ग्रहण काल में यमुना जी पे या गंगा जी पे या यमुना जी पे खड़े होके, बीच में पानी के बीच में खड़े होकर मंत्र जाप करते हैं ताकि उनकी मंत्र की सिद्धि हो सके। लेकिन हम और आप गृहस्थ जीवन के लोग हैं, हम इतना नहीं कर सकते। आप कोई भी ग्रहण काल जब पड़ रहा हो तो कोई भी मंत्र जाप, जैसे कि आप कोई भी मंत्र जाप ले लीजिए, कोई भी जैसे कि गायत्री मंत्र ले सकते हो आप, महामंत्र ले सकते हो आप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो, ठीक है। कुछ नहीं तो राम राम कर सकते हो। मंत्र बोलने का मन नहीं है तो फिर आप YouTube पे चला सकते हो, गूगल पे चला सकते हो। ग्रहण काल में जो मंत्र बोले जाते हैं उसमें लिप्स की मूवमेंट नहीं होती है, टीथ की मूवमेंट नहीं होती है। मानसिक मंत्र बोलोगे तो मन से शांति मिलेगी आपको। चंद्र ग्रहण के बाद दान क्या क्या कर सकते हैं इस बारे में भी मैं आपको बता दूं। चंद्र ग्रहण के बाद सफेद चीजें दान होती है, ठीक है ना। जैसे कि सूर्य ग्रहण के बाद लाल चीजें दान करने का विधान होता है, ठीक ऐसे ही चंद्र ग्रहण के बाद आपको सफेद चीजें दान करनी, जैसे रुई दान कर सकते हैं आप लोग, चांदी दान कर सकते हैं आप लोग, सफेद रंग की कोई मिठाई दान कर सकते हैं आप लोग, कॉटन दान कर सकते हैं आप लोग। तो सफेद रंग की जो भी चीज होती है, चावल हो गई, चीनी हो गई, कपूर हो गई, सफेद वस्त्र हो गया, ये सफेद चीजें आपको चंद्र ग्रहण के बाद दान करनी चाहिए। और चंद्र ग्रहण में राहु केतु का दान आपके ग्रहों को मजबूत करता है। राहु और केतु का दान क्या होता है? मूली और नारियल।
तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।